हरियाणा में कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। सब यही सोच रहे हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे या फिर कांग्रेस में ही बने रहेंगे। तो वहीं राज्यसभा चुनाव के ठीक एक महीने बाद कुलदीप ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर संकेत दे दिया है कि वे कौन से राजनीतिक दल में अपना भविष्य देख रहे हैं। और तो और जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात से पहले कुलदीप ने अपने ट्विटर से राजीव गांधी और सोनिया गांधी की फोटो को हटाकर संकेत दे दिया है कि अब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, कुलदीप ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा कि खुद को इतना बुलंद बनाओ कि पाने वाले को कदर हो और खोने वाले को अफसोस हो। वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद ये लगभग तय हो गया है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। तो उस सूरत में आदमपुर में विधानसभा का उपचुनाव होगा। चर्चा है कि आदमपुर से कुलदीप ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि भाजपा उनके बेटे भव्य बिश्नोई को हिसार लोकसभा से मौका दे सकती है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए कुलदीप ने नलवा, हांसी, हिसार और आदमपुर विधानसभा सीट की भी मांग की है। बता दें कि लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में होना है, तो ऐसे में बीजेपी ने उन्हें 2024 का इंतजार करने को कहा है। बीजेपी ने कुलदीप से कोई ज्यादा बड़ा वादा नहीं किया है। साथ ही देश में 18 और 19 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। कुलदीप का वोट खराब ना हो और वो चुनाव में वोट डाल सकें, इसलिए कुलदीप की ज्वाइनिंग राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही होगी। वैसे चर्चा है कि कुलदीप 20 या 21 जुलाई के आसपास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगस्त के पहले हफ्ते में हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उस दौरान कुलदीप अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। फिर ऐसे में दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी में आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कुलदीप से कहा है कि आप उपचुनाव लड़िए और जीतिए, हिसार में काम कराइए, आपको मनोहर सरकार में जगह दे दी जाएगी। कुलदीप अक्सर दावा करते हैं कि बिश्नोई समाज के वोटर्स में उनकी अच्छी पैठ है और वो बीजेपी के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव में उपयोगी साबित हो सकते हैं। राजस्थान में अगले साल दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उसको लेकर पार्टी ने कुलदीप से राजस्थान में बीजेपी के लिए उपयोगिता साबित करने के लिए कहा है। वैसे भी किसान आंदोलन के बाद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से अलग लाइन ली हुई है। ऐसे में बीजेपी को हिसार लोकसभा क्षेत्र से एक बड़े चेहरे की जरूरत थी, जो कि कुलदीप बिश्नोई से पूरी होने जा रही है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के भाई चंद्रमोहन को लेकर बीजेपी ने कोई चर्चा नहीं की है, न ही पंचकुला और कालका विधानसभा सीट को लेकर कोई बात हुई है। चूंकि पंचकुला में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जैसे बड़े नेता पहले से ही मौजूद हैं, तो चंद्रमोहन की बीजेपी में आने की संभावना ना के बराबर है। दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी खुद को हमेशा परिवारवाद से दूर रखती है। ऐसे में चंद्रमोहन कांग्रेस में ही बने रहेंगे। अगर कुलदीप आदमपुर उपचुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी की विधानसभा में स्थिति मजबूत हो जाएगी और उसके विधायक 40 से बढ़कर 41 हो जाएंगे और मनोहर सरकार की निर्दलियों और बीजेपी पर निर्भरता कम हो जाएगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप मनोहर लाल मंत्रिमंडल का हिस्सा तो बनेंगे ही, 26 साल का आदमपुर का सूखा भी खत्म होगा और साथ ही वो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि उन्हें ईडी की तरफ से चल रहे केसों में राहत मिल जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप की बीजेपी में कब एंट्री होती है और क्या वास्तव में उन्हें मनोहर लाल सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज।